स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एंट्री हो गई है। मंगलवार को मालीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हुई घटना को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को फोन किया था, जिसके बाद सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी की जमकर आलोचना की है। विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल मामले में बयान जारी कर कहा है कि मालीवाल के साथ सीएम आवास पर कथित मारपीट पर पिछले कुछ दिनों से चल रही खबरों से मैं बहुत व्यथित हूं। सक्सेना ने लिखा कि स्वाति मालीवाल ने बेहद पीड़ा से मुझे फोन किया, अपने दर्दनाक अनुभव और सहयोगियों द्वारा धमकाने और शर्मसार करने के बारे में विस्तार से बताया। सबूतों से कथित छेड़छाड़ और उन पर दबाव डालने पर भी चिंता जताई। सक्सेना ने लिखा कि कम से कम शिष्टता के खातिर ही मेरे मुख्यमंत्री टाल मटोल और पैंतरेबाजी करने की बजाय सफाई देते। उनकी गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताती है। एलजी ने आगे कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, पूरी दुनिया के राजनयिक यहाँ रहते हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाएं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की असंवेदनशील प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करती है। अगर ऐसी घटना देश के किसी अन्य मुख्यमंत्री के आवास में होती तो बाहरी ताकतों ने भारत में महिला सुरक्षा को लेकर जबरदस्त वैश्विक विमर्श छेड़ दिया होता। इस मामले में इस तरह का आक्रोश न होना कई सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब नहीं हैं। सक्सेना ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि घटनास्थल मुख्यमंत्री का ड्राइंग रूम है, जब वह कथित तौर पर घर में ही मौजूद थे। एलजी के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की नाराजगी लाजमी थी। पार्टी ने कहा कि एलजी की चिट्ठी से साबित हुआ कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। मालीवाल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपना चुनाव उठाना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 दिन से षड्यंत्र रच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हैं, और कोई छोटे नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी दिल्ली वालों को अब पाकिस्तानी कहने पे आ गए हैं। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये जो छटपटाहट है, ये जो बौखलाहट है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। उधर स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी भी केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पहले संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कबूल करते हैं कि स्वाति का उत्पीड़न हुआ है, फिर केजरीवाल विभव कुमार को अपनी गाड़ी में लखनऊ लेकर जाते हैं। अगर विभव कुमार निर्दोष हैं तो उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट क्यों किया? सीएम आवास से सीसीटीवी फुटेज गायब करना और विभव कुमार को वहां छिपाकर रखना ये दर्शाता है कि इस मामले में विभव कुमार का ही हाथ है। इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। समझो विभव कुमार का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खुद यानी अपने मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों करता है, ये उन्होंने बताना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए सीएम हाउस पे जाती है तो सीएम हाउस वहां के सीसीटीवी फुटेज जब ब्लैंक फुटेज क्यों देती हैं? जब वह गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेनड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज। देखिए, सोचने की बात है, 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब, लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। इस बीच स्वाति मामले की जांच और तेज हो गई है। पुलिस विभव कुमार को मुंबई से वापस दिल्ली ले आई है। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि विभव ने मुंबई में अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था, लिहाजा पुलिस अब मोबाइल से फॉर्मेटेड डेटा को रिट्रीव करने में जुटी है। पुलिस ये पता लगाने की भी कोशिश में है कि मुंबई में विभव ने किस किस से संपर्क किया था। पुलिस को उम्मीद है कि फॉर्मेट किए गए डेटा को हासिल करने के बाद ही मामले की वास्तविकता सामने आ पाएगी। इससे पहले पुलिस विभव को सीएम आवास ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर चुकी है। मुमकिन है पुलिस अब विभव कुमार और स्वाति मालीवाल को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे। चुनाव आज तक।